अवसर मिलल हो। इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, जंग छिड़ गई, भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए गए। मोदी का पाकिस्तान को ख़त्म करने का ऐलान, पाक फ़ौज का तबाहकुन हमला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि जंग छिड़ गई है, भारतीय फ़ौज के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। मोदी पाकिस्तान को ख़त्म करने का ऐलान सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला पाकिस्तान की जानिब से भी कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने किसी भी तरह का मिस एडवेंचर करने का फ़ैसला किया तो भारत को इबरत का निशान बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और अतराफ़ के इलाकों का दौरा किया। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी चुकी है। ISPR ने बताया है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अगर इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तानी फ़ौजी तैयार हैं। और ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फ़ौजियों से बातचीत की है, जवानों के साथ वक्त गुजारा है। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ़ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्मी चीफ का शानदार इस्तकबाल किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी को लाहक किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब भी फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने चीनी साख्ता टैंक का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फ़ौज खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और ख़तरात से आगाह है। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों की तरफ पूरी तरह तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे का मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इत्तलात के मुताबिक 7 और 8 नवंबर के दरमियानी शब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पें हुई थीं, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़त मिटाने, इस वाक़े की वजह तलाश करने, इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों पर भारी गोलाबारी शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के उन इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरोन, कील, शारदा, धानियाल, शाहकोट, जोरा, नौसरी सेक्टर, वादी लीपा के दाना, मंडियाल और कयानी सेक्टर, वादी जहलम के चहाम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीर कांथी, सांख, हाजी पीर, बैदवरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज का कहना था कि पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गोरीज और उड़ी समेत मुतअद्दिद सेक्टरों में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग और शेलिंग की है। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए
بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے چھور کے قریب سرائے تھل کا بھی دورہ کیا، جہاں جوانوں کی تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ معیار کی تعریف کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے صحرائے تھر میں جاری تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا، جہاں جنگی ماحول کے دوران صحرا میں صلاحیتوں کو جانچا جا رہا ہے۔ ISPR کے بیان مطابق جدار الحدید مشقیں جوانوں کی صلاحیت اور فورسز کے دفاعی کردار کو جدت کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو مشقوں کے کمانڈروں نے جاری مشقوں اور میدان جنگ میں برتری کو یقینی بنانے کے لیے ڈرل کے مقاصد اور اہداف کے حوالے سے ترغیب دی۔ اس کے علاوہ اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف نے مشقوں میں شامل جوانوں کی تربیت کے معیار کو سراہتے ہوئے دفاعی تیاریوں اور فارمیشن کے مقابلے کی صلاحیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن کے دور میں بھرپور تربیت اور اعلیٰ معیار کی تیاری ہی امن کی واحد ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ LOC میں بھارت کی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں۔ بھارت کے خلاف پاکستان قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ بھارت کو بڑا سرپرائز دے دیا۔ بھارت پر فوج پر حملہ، سرجیکل اسٹرائک کے بھارتی صوبے کو رماؤں کے چیتھڑے اڑا دیے۔ بھارتی فوج کی چیخیں نکل گئیں۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کے نزدیک چیڑی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر UN ملٹری آبزرور کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، UN مبصرین کے گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کا فیصلہ کیا ہے اور دونوں افواج کے درمیان قربت کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک فوج کے آرمی چیف کے مطابق پاکستانی فوج کی آپریشنل کا بیس کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان اور چین کے مشترکہ مشقوں کا بھی اعلان ایک بار پھر کر دیا ہے۔ آرمی چیف نے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عزموں کو سراہا ہے اور پاک فوج کے شاہینوں کا بلند عزم اور ان کے طرف سے منفرد کرتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ انڈیا نے اگر کسی طرح کا مس ایڈونچر یا کسی طرح کچھ کرنے کی کوشش کی تو انڈیا کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ انڈیا کی آنے والی نسلیں بھی یاد